इसलिए मैं बोलता है मैं बिहार प्रदेश का हूँ और मैं एक गोरा बिहारी हूँ। मैं खाई बात बोल रहा है बिहार में दम। जिस दिन ना बिहारी निकालेंगे हिंदुस्तान, अगले दिन देश बंद हो जाएगा। बिहार का लोग, मुझे एक चीज को बड़ा अच्छा लगता है, उनका मन में ये सोच नहीं है कि मुझे उससे क्या मिलने वाला है, बस उसका सोच ये है कि मैं कैसे उसको मदद कर सकता है। ये चीज हमको बहुत अच्छा लगता है बिहार लोग का साथ। हाँ, बहुत हेल्पिंग नेचर है। बिहारी लोग जो है ना, वो थोड़ा और ज्यादा मदद करता है। एक मास्टर्स नहीं करता है, डबल मास्टर्स। एक PhD नहीं करता है, डबल। जहाँ लोग 5 दिन काम करेगा, वो 7 दिन काम करेगा। हाँ, कैसे हम बा ठीक बा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं और यहाँ हमारे साथ जो शख्स दिख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनको आप अलग अलग चैनलों में, अलग अलग यूट्यूब चैनलों में, टीवी चैनलों में, वीडियो रील में आप इनको देखते रहते हैं और इनकी जो हिंदी है वो आप जब सुनेंगे तो आप एकदम अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि ये एक अंग्रेज हैं। इनका नाम है चार्ल्स थॉमसन और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से भारतीय हो गए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इस भारतीय होने के पीछे का राज क्या है और आखिर क्या पसंद आया, वो क्या चीज़ थी जो आप एक अंग्रेज को भारतीय बना दिया। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते, राम राम, सलाम और जय बिहार। जय बिहार। सर, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं एक बिहारी प्रेमी हूँ, क्योंकि मैं अपना बचपन बीत गया ना बिहार में। अपना 11 साल जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री, तो मैं काफी साल बचपन में बिहार में रहा। इसलिए मैं बोलता है मैं बिहार प्रदेश का हूँ और मैं एक गोरा बिहारी हूँ। तो आम तौर पे जो भारत में बिहार जो है, एक जो राज्य है, लोग कतराते हैं बिहार का नाम सुन के। आपको बिहार में ऐसा क्या खास दिखा कि आप एकदम बिहारी हो गए? मैं खाई बात बोल रहा है बिहार में दम। जिस दिन ना बिहारी निकालेंगे हिंदुस्तान, अगले दिन देश बंद हो जाएगा। और लालू के कारण से ना बिहारी को पूरा विश्व में एक्सपोर्ट किया ना, तो अलग अलग देश में आप बिहारी निकाल देंगे तो वहां भी समस्या होगा ना। बिहारी में, और मजाक का बात नहीं है, बिहारी लोग खूब मेहनत से करता है ना, चाहे पढ़ाई है कोई भी काम। थोड़ा सा अपने यात्रा के बारे में बताइए कि कैसे आपकी यात्रा भारत में शुरू हुई। आप वहां से ऑस्ट्रेलिया से भारत में कब पहुंचे और ऐसा क्या रहा कि आप यहीं के होके रह गए? एक इसमें विचित्र बात निकलता है जो मैं शायद कभी बोला नहीं है। हम जब दिसंबर 74 आया था, उस समय वीजा नहीं लगता था। क्यों? किसी के पास पैसा नहीं था हवाई जहाज में जाने के लिए। बहुत मतलब एक्सपेंसिव था। 0.00001% चलता था। और मेरा परिवार थोड़ा अमीर था। मैंने पापा को 2 साल पहले बोला कि माँ हिंदुस्तान आया, अगर मेरा पढ़ाई अच्छा होता है और मैं भी अच्छा हो जाता है तो हमको भी टिकट करवा के भेज दो। तो मैं आ गया। और जब मैं पहले आया था, मैं कलकत्ता में आया। और अभी भी हमको याद है, लोग इतना गरीब था उस समय। ये 74 का बात है। अभी हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना गरीब था, क्योंकि अभी विकास आ गया ना। उस समय जो लोग, उनके पास कपड़ा नहीं था, रेशम पहन करके जाता था। छोटे छोटे बच्चा, वो लोग बहुत दुबला पतला रहता था। अब तो बहुत बदल गया हिंदुस्तान। तो आप भारत में आए तो भारत में सीधे बिहार पहुंचे, ऐसा क्या रहा? आप नहीं, तो मैं योग संस्था, मेरा माँ भी आया, 8 हफ्ता रहा वहां पर, योगा सीखा। मेरा माँ ने एक स्वामी जी को टिकट दिया। उनको वीजा जरूर नहीं, उनका हाथ में टिकट है तो ऑस्ट्रेलिया में आ सकता है। अब सोचे, एक समय होता था बिना वीजा कोई भी कहाँ भी कोई भी देश जा सकता है, अगर वो टिकट खरीदने के लिए पैसा है। अब उतो हो गया, सबके पास टिकट लेकिन वीजा नहीं है ना। हाँ, तो वो उलझा है। तो उनसे संस्कार मिला ना, वो साधु से। तो मेरा भी मन था कि मैं भी यहाँ आ जाएंगे, वो योग संस्था में जाएंगे। तो आप अब आपको अलग अलग रूपों में देखा गया। कभी ऑटो चलाते हुए दिखते हैं आप, कभी टीवी सीरियल में दिखते हैं, कभी फिल्मों में दिखते हैं। ऐसा मतलब क्या है, आप खास ऐसा क्या लगता है? नहीं, लेकिन बात यह है ना कि हिंदुस्तान आपको एक मौका देता है। जिस व्यक्ति को कुछ अलग अलग चीज करना चाहता है ना, वो कर सकता है। ठीक है, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदर में जो बिहार से सीखा है, मुझे दम है, मुझे शर्म नहीं आता है। मैं सीधे जा करके बोलता है।
और कभी कभी बोलने से और ठीक से, हम मजाक का बात नहीं बोल रहे, सीरियसली बोल करके थोड़ा उसके बारे में जान लो तो आपको भी बन जाता है। नमस्ते। हाँ, आपने भी कुछ प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, तो बिहार में आपको क्यों लगा कि हाँ भाई आपको बिहार आना चाहिए अच्छा, ऑस्ट्रेलिया? वो हर एक अंग्रेज बहुत साल से, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा योग संस्थान है वहाँ पर, और वो बहुत सीरियस है, बहुत सारा प्रकाशन है, कोई बाबा अगरबत्ती घंटी का नाम श्री श्री लगाया नहीं है, और वो चुपचाप अपना योग, और योगा मतलब हर एक प्रकार, हैथा, क्रिया, स्वरा, राजा और षटकाम और पतंजलि, सब प्रकार का योगा करता है। अच्छा सर, मैंने कई बार देखा है लोगों को कि बिहारी नाम से लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तो बिहारी है, ये क्या करेगा? तो आपको क्या लगता है फिर? नहीं, क्योंकि एक बात है ना, ठीक है, बहुत साल तक बिहार सबसे गरीब जगह था हिंदुस्तान का, लोग के पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, अभी भी बिहार में प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल है ही नहीं। अब यूपी में आ गया, लेकिन बिहार में नहीं है, और सबसे ज़्यादा युवा बिहार में है, और एक एक बच्चे को नौकरी चाहिए ना, उनको भी अपना कुछ, और आजकल ऐसे एक समय आ गया ना कि बिना पैसा मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, पढ़ाई खर्चा नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए वो खुद चाहता है कि वो काम करेंगे, और बहुत सारे बिहारी उसी वजह से बिहार से बाहर निकल करके, और उनको कोई ठीक से पढ़ाई किया नहीं ना, तो वो अनस्किल्ड। आप सोचिए, जब मैं बिहार से हम निकाला और विदेश फेंका, मैं भी अनस्किल्ड गोरा बिहारी था ना, तो मैं भी समझ सकता है इसका बात है। तो लेकिन उसके साथ में एक ये आ गया कि बिहारी लोग जो है ना, वो थोड़ा और जाना मेहनत करता है, एक मास्टर्स नहीं करता है, डबल मास्टर्स, एक पीएचडी नहीं करता है, डबल। जहाँ लोग 5 दिन काम करेगा, वो 7 दिन काम करेगा, आपको भी मौका मिल जाता है। सर, आपने हिंदुस्तान में ऐसा क्या देखा कि आप हिंदुस्तानी होने पे मजबूर हो गए? मैं एक गुरुकुल में रहा और एक गुरुजी के साथ था, और गुरु के साथ एक परंपरा होता है, वो अपना भारतीय संस्कृति सिखलाता है, और पूरा विश्व का लोग आता था, तो मैं अलग अलग लोग से मिलने का मौका मिल गया ना, तो उनसे मिल करके मेरे दिमाग में ये आ गया कि कुछ भी हो सकता है अगर आप सचमुच में चाहता है तो। अब हाँ आप जी। भारत के नागरिक हो गए हैं, लेकिन ये नागरिकता आपके लिए कितनी आसान थी? आसान नहीं है, लोग बोलते तुम महापागल है, 4 साल लग गए, 100 IPS IS ऑफिसर, 3 हार्ड कॉपी एप्लीकेशन, 3 ऑनलाइन, 2 मंत्री, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम पूरा मतलब जिला अधिकारी से लेके के प्रदेश का राजधानी से भारत सरकार को हिलाना पड़ा, तब बना। आसान नहीं है, लोग समझता नहीं है, यहाँ आसान नहीं है। विदेशों में हिंदुस्तानी जाता है, अगर वो क्राइटेरिया मैच करता है, ऑनलाइन पूरा भर करके बन जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ असली आबादी बहुत ज्यादा है ना, तो दूसरे लोग को क्यों नागरिकता देंगे ना, एक बड़ा प्रश्न आ जाता है ना, तो जितना मुश्किल बनाओ और मुश्किल बनाओ उसके लिए लोग करते रहेंगे। हाँ, लेकिन एक बात, भारत हमको निकाला ना, तो मेरा मन में ये विचार है कि एक दिन हम भारत नागरिक प्राप्त करेंगे। कोई भी राजनीति, कोई भी नेता नहीं चाहता है तो हमसे मतलब नहीं है, जब भी मन है मैं भारत आ सकता है, जब भी मन है मैं जा सकता है। अच्छा, हमारे साथ अंशु जी भी हैं, मित्र हैं, और हाँ, ये भी जानते हैं आपको। हाँ, ये भी बिहारी है, तो मेरा रिश्तेदार है ना। तो सारे बिहारी रिश्तेदार हो गए हैं अब आप। और ये कितना अच्छा इंसान है, हम मेट्रो में बगल में बैठ गया, हमको पहचाना, और वो क्या बोला, आप कहाँ तक जा रहा है, तो मेट्रो स्टेशन का नाम बोलता है, एक स्टेशन पहले हम लोग उतरेंगे ना, और आपको मिठाई खिलाएंगे। तो हमको उठा करके गजा का हलवा, बहुत मशहूर वाला, बाराकंबा रोड में खिलाया, और फिर हमको बैठाया मेट्रो में। ये है बिहारी का प्रेम। हाँ, और कुछ नहीं मांगा। बिहार का लोग, मुझे एक चीज को बड़ा अच्छा लगता है, उनका मन में ये सोच नहीं है कि मुझे उससे क्या मिलने वाला है, बस उसका सोच ये है कि मैं कैसे उसको मदद कर सकता है। ये चीज हमको बहुत अच्छा लगता है बिहार लोग हेल्पिंग का नेचर है। हाँ, बहुत हेल्पिंग नेचर है। कुछ लोग है ना बहुत ट्रांजैक्शनल है, बस वो सोचता है कि गौरव से क्या मिलने वाला है, और लगता है कि ये कुछ नहीं मिलने वाला है तो चले जाता है। जी। कि आप जब फर्स्ट टाइम बिहार में आए, भारत में आए, बिहार आप गए, तो आपको कुछ ऐसा 1-2 एक्सपीरियंस जो बिहारियों के साथ में कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो और एक कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ हो? दोनों बताइए। तो एक चीज था, मैं 13 साल को मैं था, और उस समय भी बिहार बहुत गरीब था। हम जिस योग संस्था में रहता था, ऐसा नहीं कि बिजली था, कभी कभी आ जाता था। तो मैं बतलाता है, इसका बगल में हम मुंगेर में था, और गंगा को उस पार बेगूसराय, और हम लोग तो गाड़ी से गए, लेकिन
किसी को नहीं मालूम, एक बार मैं तैरने गया ना, ऐसा मत करो गंगा में, लेकिन मैं तैरने गया बेगूसराय को साइड, तो हम लोग वहां जाकर के एक सम्मेलन टेंट लगा करके गुरुजी ने सत्संग किया, लेकिन हम लोग बिजली के लिए जनरेटर लगाए, ठीक है, बिजली ऑफ हो गया, जनरेटर शुरू हो गया, सारे लोग उठ करके देखने लगे कि जनरेटर क्या होता है। वो पहले बात ना, ये पुराना बात है, तो वो हमको बोलता नहीं है, क्योंकि उस समय सिंप्लिसिटी था ना, लोग के पास कार नहीं था, मोपेड था, हम भी, हमारे पास भी मोपेड था, पेट्रोल नहीं है तो ऐसे ऐसे चलाना पड़ता था, तो वो एक अलग दंग और अलग समय था, मजा भी आया। लेकिन हाँ, जो हमको दिल से छूट जाता था, हम अभी भी याद है कि रेलवे स्टेशन में मैं देखता है पूरा परिवार इतना गरीब, मतलब उनको देख सकता है कि उनके शरीर में भी कुछ नहीं है ना, बहुत भूखा रहता था। अब ये खत्म हो गया, ठीक है, लोग है परेशान है, गरीब है, लेकिन वो जैसा मैंने देखता था वो अब वो दौर नष्ट खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। मैं बहुत खुशी है कि वो नष्ट हो गया, डेवलप हो गया। हाँ जी। तो सर मतलब भारत में आके, बिहार में आके आप अभी तक मतलब बिहार में कितने दिन रहे हैं, और आपको बिहार में जाने पे सबसे मतलब अच्छी फीलिंग क्या आती है बिहार को देख के? मैं 55-11 साल रहा ना, एक होता है ना, जब मैं बिहार वापस जाता है, गरम गरम चाय और लोग से मिलता है, तो एक ये अच्छा लगता है ना, बहुत खुशी का बात है। और दूसरी चीज़ है, मैं खुश है कि बहुत विकास आ गया। अब मेरा मन में एक विचार है कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट, पूरा बिहार को एक एक जगह जाना है। और मैं देखिए, हिंदुस्तान में बहुत लोग हमको लिटरेचर और फिल्म फेस्टिवल के लिए बुलाता है, और दुख का बात है कि ज़्यादा नहीं होता है बिहार में। मेरी इच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, बच्चे लोग को खूब अच्छा नौकरी मिल जाएगा, और ये जो लिटरेचर और फिल्म फेस्टिवल बच्चों लोग के लिए पूरा बिहार और हम भी उसके साथ जोड़ेगा और वो चलेगा। सर बिहारियों को कुछ ऐसे सिंप्लिसिटी, और बिहारियों के लेके जो यूथ है आजकल के, उनको कुछ आप अपने हिसाब से संदेश देना चाहें? मैं इसमें एक चीज नोटिस किया है, जो अभी उसको पूरा फायदा नहीं उठाया, वही है ऑनलाइन इंटरनेट। मतलब बच्चों लोग स्मार्टफोन ले करके कुछ सीख रहा है यूट्यूब से, और डाटा तो सस्ता कर दिया ना रिलायंस ने, तो उसका वजह से बहुत सारा बच्चों लोग जल्दी अच्छा चीज सीख रहा है, और सोशल मीडिया में काफी अच्छा हो रहा है। और सोशल मीडिया का वजह से भोजपुरी, मैथिली, अंगिका भाषा जो है ना, वो आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो ये चीज हमको बड़ा अच्छा लगता है। और उसमें और थोड़ा सा विद्यालय, स्कूल्स में सोशल मीडिया में कहाँ उसका कमजोरी है, कहाँ उसको गलत है, और कहाँ सही रास्ता है, वो थोड़ा और ज़्यादा सोच करके उसको मदद देना है। एक दूसरा है करियर पाथ। ये पूरे हिंदुस्तान में बच्चे लोग कभी अभी मैं एक कॉलेज यहाँ दिल्ली में, जहाँ सब बिहारी है, उसका प्रिंसिपल से बात किया, तो वो ने एक सर्वे किया कि इस कोर्स के क्यों किया, और सबका जवाब है कि ये वाला मिल गया। करियर मैचिंग बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रश्नों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी के आगे के प्रश्न अनुरागी सर। अच्छा, बिहार में आप रहे हैं, बिहार का जो फेवरेट फूड है लिट्टी चोखा, कितना पसंद है? मुझे लीची चोखा बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब योग आश्रम में रहता था तो हम लोग तो खिचड़ी खाता था, बहुत खिचड़ी। हाँ, और वो भी आम अचार के साथ। हाँ, लेकिन एक अचार हमको बिहार में मिलता है, बिहारी के साथ मिलता है, जो वो किसी को खिलाता नहीं है, वो हमको बहुत पसंद है। वो है आलू का अचार। हाँ, एक ये है। दूसरा, हमको लौकी और खास करके अरवी खाने का शौक है। अरवी ज्यादा नहीं मिलता है और लोग बनाता नहीं है, लेकिन उसको खाने में हमको बहुत मन होता है। हाँ। तो जब आप अपने देश जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, हाँ। तो वहाँ जाके यहाँ की क्या अच्छाई बिहार की याद है जो वहाँ लोगों से शेयर करते हैं? पहले थोड़ा सा ये था ना कि हिंदुस्तानी नहीं था, लेकिन अब हिंदुस्तानी ना रहा है। गोलगप्पा, पानी पूरी 15 प्रकार का मिल रहा है, और बिहारी लोग हम बोलते हैं हमको लिट्टी चोखा चाहिए, तो घर में बनाता है, हमको खिलाता है ना। 15 तरह के गोलगप्पे। वो पता नहीं रेस्टोरेंट वाला, क्योंकि पहले एक 5, फिर 6, फिर 7, फिर 10, 15 हो गया। तो वो हो गया। तो अब ऑस्ट्रेलिया में युवा जो हाईली स्किल्ड, मतलब डॉक्टर, नर्स, IIT, मैकेनिकल इंजीनियर जो काफी तेज है ना, वो सब वहां पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अपना देश को बना रहा है, और वहां पर हर महीने में कोई कल्चरल इवेंट होता है, और हमको खुद बुलाता है। हंसी आता है कि 2 गोरा ये सब इवेंट में जाते हैं, एक है हम और दूसरा है मंत्री। और मंत्री देखता है, अरे ये गोरा तो पूरे हिंदुस्तान के बारे में जानता है, तो मैं थोड़ा उसको समझाता है ये हिंदुस्तान के बारे में। क्योंकि एक बात है ना, हिंदुस्तान
खाली एक देश नहीं है, इसमें बहुत सारा प्रदेश जो अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग खाना, अलग भोजन, तो कभी अलग कभी मौसम। मौसम, अलग अलग मौसम, हाँ, तो वो समझाने का बहुत जरूरी है। तो ये जो यहाँ का जो अलग मौसम है, अलग नेचर है, उसमें आप पूरा ढल गए और एकदम बिहारी हो गए। बिहार के जो हीरो लालू यादव जी हैं, कभी उनसे मिलना हुआ कि नहीं आपका? देखो, मैं लालू जी से मिलने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लालू जी एक काम किया जो मैं बतलाता है, पूरा बिहारी पूरा विश्व में एक्सपोर्ट किया। कैसा किया वो हम जवाब नहीं देता है। अच्छा, बहुत साल पहले जब मैं, क्योंकि मैं अनस्किल्ड था, तो मैं रेस्टोरेंट्स खोलने लगा थाईलैंड का, मैं थाई भाषा भी थोड़ा बहुत आता है। तो मेरा जो दुकान था सिडनी में, ये 2000 का बात है, हो सकता है कुछ लोग सुना है, जन्म भी नहीं हुआ। तो ये 2000 में उनका वो यादेव, वो यूपी का अखिलेश का और लालू का मेरा दुकान आकर के थाई भोजन खाता था। हाँ, तो अजीब बात है, मैं सब लोग से मुलाकात हो जाता है बिना, हाँ, बिना पूछ करके। अच्छा, हीरो लोगों में आप किन से मिले हैं अभी? कोई भारतीय हीरो जो बॉलीवुड का है? असली में क्योंकि मैं थोड़ा बॉलीवुड में काम करता है, दूरदर्शन में अपना टीवी सीरीज है, तो मैं जनरली बॉलीवुड के हीरो में नहीं चक्का है, मैं डायरेक्टर का चक्का में हूँ, क्योंकि अच्छा जो डायरेक्टर है ना, वही अच्छा काम देगा। वो नहीं खाली अच्छा काम नहीं, उसका फिल्म अच्छा बनता है ना। हाँ, तो कौन सा डायरेक्टर भारत में आपको ज्यादा इम्प्रेस करता है? कोई भी बिहार का जो थोड़ा सा बिहार का जो कहानी बनाता है। प्रकाश झा के साथ किए हैं कि नहीं? हाँ? प्रकाश झा जो बिहार के, देखिए, मेरा नहीं है, लेकिन उसका फिल्म देखा और बहुत अच्छा लगा। और प्रकाश झा जी तो वो भी एक अलग संसार का आदमी है ना। हाँ, वो बहुत अच्छा है। और देखिए, जहाँ जो है मैथिली, सारा मधुबनी, और मैं इस बार नहीं, पिछली बार जब दिल्ली में रहा, तो मैं जिस जहाँ के साथ है, वो यूट्यूबर है, उसका सारा बिल्डिंग में जहाँ था सब मैथिली बोलने वाला है। अरे मजा आया। मैथिली आती है आपको? ठीक है, बस और कुछ सीखना पड़ेगा, बस ठीक है। अच्छा, बिहार की जो फेवरेट भाषा है, भारत की भी फेवरेट है, भोजपुरी, वो कितना आता है? मुझे नहीं लगता कि पूरा देश भोजपुरी बोलने वाला है, लेकिन हाँ, जो भोजपुरी बोलने वाला है, कैसम बा, ठीक बा, वो तो है। लेकिन भोजपुरी खाली बिहार का नहीं है ना, वो आपको यूपी में भी जाकर के भोजपुरी होता है। जैसे मैथिली का भी खाली बिहार का नहीं है, वो नेपाल जाता है, और भोजपुरी यूपी जाता है ना। तो वो दोनों भाषा थोड़ा सा अलग अलग प्रदेश और देश को भी खींच करके एक साथ लेता है ना। अच्छा, दिल्ली में आप इतने दिन से रह रहे हैं, दिल्ली में आप नेता लोगों से, केजरीवाल से कभी मिले कि नहीं? मैं केजरीवाल जी से नहीं मिला, मनीष सिसोदिया से मिला है। अच्छा, और वो भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, और यूट्यूब में आपको इसका इंटरव्यू मिलेगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो तो थोड़ा शौक लग गया कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैंने काफी देर तक उससे बात किया और अच्छा लगा। क्यों नहीं किया अभी तक? अरे देखिए, जो पूछ रहा है वो महिला है, वो भी शादी नहीं किया। असली में संक्षिप्त में बोलता है, मैं बच गया। लेकिन एक बात है, और मैं फैक्ट बतला रहा है, अगर आप बिहारी शादी में नहीं गए ना दिल्ली में, तो आप कोई दमवाला शादी में नहीं गया। एक फैक्ट बता रहे, मैं जो भी बिहारी शादी में जाता है, ये 3000-5000 लोग को बुलाता है 3 दिन रह करके, और सब दूसरों को पहचान लेता है। अरे ये गजब का बात है, अरे मजा आता है। और मैंने देखा है कि जब बिहारी शादी होता है, उसमें 300-400 खास लोग हैं जो रिश्तेदार है, एक साथ रहता है, और उसमें हमेशा एक हंसने का बात निकलता है। मैं तो पीने वाला नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मुफ्त में पिलाता है ना, मॉनसून वेडिंग जैसे ना, थोड़ा थोड़ा देता है। तो हमेशा एक व्यक्ति को मिलेगा, थोड़ा ज्यादा पी लिया, उम्र ज्यादा है ना, और वो सो जाता है, गिर जाता है। सब सोचता है कि हार्ट अटैक हो गया, वो चले गए दुनिया से, और बस वो शराब पी करके सो गया। आपको कभी किसी से प्यार भी नहीं हुआ? अरे वाह वाह वाह, अरे क्या देखिए महिला क्या प्रश्न पूछ रहा है। अरे हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान किसी के नजदीक में आया, लेकिन शादी सचमुच में जब आप शादी करता है, उसका मतलब आपको जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आपका जीवन थोड़ा रुक जाता है, उसका जीवन शुरू हो जाता है। और आजकल ये बहुत बड़ा चीज है। मेरे 2 छोटे भाई है, दोनों शादी किया, 2 बच्चा है,
और इतना मैंने देखता इतना काम करना पड़ता है और घूमने का मौका नहीं मिलता है। हम जो विश्व घूमते रहते हैं, खाली हिंदुस्तान में नहीं, हम घूमते रहता है पूरा दुनिया, वो नहीं हो सकता है अगर शादी किया। और आप क्या क्या कहना चाहते हैं, शादी करके नुकसान है? नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बंदिशें ज्यादा जब हिंदुस्तान हर साल एक ऑस्ट्रेलिया को पैदा करता है, अगर एक व्यक्ति बच्चा नहीं पैदा कर रहा है तो ठीक है, उसमें कोई ऐसा बात है, चल जाएगा ना। सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ पे लगता है, ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान में? दोनों अलग अलग देश है। देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान मेरा दिल लग गया, बस यहाँ हिंदुस्तान में जो पृथ्वी एनवायरनमेंट वो थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ध्यान दिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ना, लोग चिल्ला रहा है कि यहाँ एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, सब कुछ खराब है, दुनिया खत्म होने वाला है, लेकिन वहाँ बहुत साफ सफाई है, बहुत बढ़िया बना है। पहले खराब था, पानी बहुत अच्छा है, हवा 5 to 25 AI होता है, दिल्ली में 450 to 900 जाता है ना। तो दुख का बात है यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, बाकी चीज यहाँ तो मुझे मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा, भारत में ऐसा क्या है जो आप चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाता? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक ये है ना कि ये क्या हो गया, लोग अपना दुनिया में रहता है, दूसरे से ज्यादा मिलता नहीं है। आप बगल वाला जो है ना, उसको आप कभी नहीं मिलेंगे, आपका घर के बगल में। कोविड में बड़ा अजीब था, एक व्यक्ति मेरे बगल में, मैं कितना साल से 30 साल से मेरा घर है वहां पर, उनका 10-15 साल हमसे मिल करके कोविड में बोलते हैं अब नया है क्या, अभी शिफ्ट किया क्या? तो वो नहीं है यहाँ जो है ना। अब जहाँ भी घुस जा, अभी जिस अपार्टमेंट में है दिल्ली में, मुझे लगता है सारा हर एक व्यक्ति हमसे मुलाकात किया है। और खाली वो नहीं, जो लोग रहता है ना, उनका ड्राइवर, जो भी सेवक लोग है, पूरा हमसे मिला है ना। तो एक ये बड़ा अच्छा लगता है हिंदुस्तान एक सोसाइटी डेवलपमेंट, वहाँ लोग अपना दुनिया में रहकर के चुपचाप रहता है घर में, अकेले।